शीर्षक, आखिर कब्र का पत्थर चुराने की क्या सजा होती है। बिहार के एक शांत लेकिन रहस्यमय शहर में दर्शकों पुराना एक कब्रिस्तान था। कहा जाता था कि वहां एक अमीर परिवार के जवान बेटे मार्कोस की कब्र बनी हुई थी। एक ऐसी कब्र जो पूरे कब्रिस्तान में सबसे आलीशान और चमकदार थी। मार्कोस की मौत अचानक हुई थी और उसकी मंगेतर अभी भी ये मानने को तैयार नहीं थी कि वो उसे छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका है। हर रोज शाम होने से पहले वो अपनी काली कार से ड्राइवर के साथ कब्रिस्तान आती। वो कब्र पर सफेद फूल चढ़ाती, कुछ देर तक उससे बातें करती और फिर भारी दिल के साथ वापस लौट जाती। उसे लगता था कि कब्र के नीचे सोया मार्कोस उसकी हर बात सुन रहा है, शायद मुस्कुरा भी रहा है, बस किसी को दिखाई नहीं देता। एक दिन मार्कोस का जन्मदिन आया। उस दिन उसने कब्र पर एक खास तोहफा रखा, एक बड़ा सा पत्थर जिस पर सोने से मार्कोस लिखा हुआ था। पत्थर चांदनी में ऐसे चमक रहा था जैसे खुद मार्कोस की यादें उसमें कैद हों। वो फूल रखकर चली गई, लेकिन उसी रात शहर में कोई और इस चमक को देख चुका था। आधी रात को एक चोर रोहित कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। उसकी नजर अचानक उस चमचमाते सोने के पत्थर पर पड़ी। उसके मन में लालच जागा। वो इधर उधर देखकर कब्र के पास गया, सोने का पत्थर उठाया और तुरंत वहां से भाग गया। घर पहुंचते ही उसकी मां ने पूछा, "यह सोने का पत्थर कहां से लाया?" रोहित ने घबराकर झूठ बोला, "मां, मैं इसे सुबह लौटा दूंगा।" लेकिन सच में वो इसे लौटाना नहीं चाहता था। उसने पत्थर को उठाकर अपने पलंग के नीचे छुपा दिया। रात गहरा चुकी थी। शहर नींद में डूबा था, लेकिन कब्रिस्तान में एक सन्नाटा अचानक किसी अनजानी हरकत से टूट गया। मार्कोस के कब्र के पत्थर के नीचे से हल्की सी दरार पड़ी और फिर धीरे धीरे मिट्टी हिलने लगी। एक काली लंबी धुंधली आकृति कब्र से बाहर निकलने लगी। वो हवा में तैर रही थी, आंखें लाल अंगारों जैसी, शरीर लंबा होता जा रहा था। मार्कोस का भूत सीधे हवाओं को चीरता हुआ एक दिशा में उड़ रहा था, उस जगह जहां उसका सोने का पत्थर छिपा था। रात के ठीक 3 बजे रोहित के घर के दरवाजे पर अचानक ठक ठक हुई। आवाज इतनी धीमी थी कि कोई भी उसे अनसुना कर देता, लेकिन ये आवाज सीधे रोहित के कानों में जैसे गूंज रही थी। वो आधी नींद में उठा और दरवाजा खोला। सामने जो खड़ा था उसे देखकर उसका दिल जड़ हो गया। वो 8 फीट लंबा, काला, फटी हुई आवाज वाला भूत था और उसके चेहरे पर वही नाम लिखा था, मार्कोस। भूत एक ही वाक्य दोहराता जा रहा था, "मेरा पत्थर लौटा दो, मेरा पत्थर लौटा दो।" रोहित डर से कांपने लगा। उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। मार्कोस का भूत पास आया और एक पल में उसका विशाल काला साया रोहित पर टूट पड़ा। अगली सुबह जब लोगों ने घर का दरवाजा खुला पाया तो अंदर सिर्फ खाली बिस्तर था और पलंग के नीचे वही सोने का पत्थर। कब्रिस्तान में उस रात के बाद से सब शांत था, क्योंकि मार्कोस अपना पत्थर वापस लेकर अपनी कब्र में लौट चुका था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लगा।